4 साल से ये आप काम कर रहे हैं, इसका नाम है G1 लेसन। नेक्स्ट आपका क्या इरादा है कि अब मज़ीद आप इस काम में आगे बढ़ना चाहते हैं या आप यहीं पे क्लोज़ कर देंगे? मेरे पे होता तो मैं तो क्लोज़ कर देता, लेकिन अभी जो साथ कुछ किसान और भी हैं, दोस्त भी हैं, उन्होंने कहा कि कुछ लगा लें ताकि ये आपको मज़ीद 100% नुकसान होने से बेहतर है अगर 100 रुपये किलो भी आपका बिक गया तो जब आप ख़राब होने से बचा लें तो आप बहुत ज़्यादा बचाएंगे तो 700 kg बचा लेंगे। लेकिन इसमें इसका जो वज़न है वो भी गिरता है, ख़राब भी होता है, इन चीज़ें सारी देखनी पड़ती हैं, पूरा साल रखना भी पड़ेगा आपको। और फिर अगर नेक्स्ट ईयर वो लगाएगा तो फिर उसको फ़ायदा है, ये नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो लंबा प्रोसेस है। तो इसको इन्होंने एलिफेंट का नाम दिया हुआ है कि इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। नहीं, ये G1 नहीं है क्या? ये जीवन की नहीं है ना, ये जीवन ये समझ लें, कुछ लोग जीवन करके बेच रहे हैं, लेकिन ये बेसिकली इसको एलिफेंट का नाम इन्होंने दिया हुआ है। तो G1 कौन सा है? जीवन जो हमने पहले आपको दिखाया है, ये जीवन की तुरी में और इसमें फ़र्क है। ये देखें, ये फ़र्क ये है कि अब ये मोटी तुरी है, अब इसकी भी मोटी तुरी है। वालेकुम, मैं हूँ ज़हीर अहमद, आप देख रहे हैं ZA प्रोग्राम। आज हमने विज़िट किया है चिकबेली रोड, डोगबदाल से आगे 5-6 किलोमीटर करके एक गाँव है जिसका नाम है बाफ़कीरिया। आज हम वहाँ पर आए लेसन के हवाले से जिसका नाम है G1। आज हम G1 को इंट्रोड्यूस करवाते हैं आपके सामने और जानते हैं इसका नुकसान क्या है और इसका फ़ायदा क्या है, इसको लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। इस गाँव के किसान हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए उनसे जानते हैं इसके फ़ायदे और नुकसान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है भाई का? अल्लाह का शुक्र जी, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई का नाम क्या है? ज़ाफ़रान शहज़ाद। ज़फ़रान भाई, मुझे सबसे पहले बताएं कि बिज़नेस कितने अरसे से आप कर रहे हैं? मैंने पहली दफ़ा 10 किलो लगाया था, उस निस्बत से मुझे चौथा साल है, ये भी जो लगाऊंगा चौथा साल स्टार्ट हो गया है मुझे। यानी कि 4 साल से ये आप काम कर रहे हैं, इसका नाम है G1 लेसन। मुझे बताएं कि कई लोग कह रहे हैं कि इस लेसन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, क्या ये बात सच है? फ़ायदा था इसमें, अभी जो मौजूदा सूरत हाल जा रही है उसमें ये नहीं कह सकते कि अब बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये है कि आप जिस तरह हम फसल लगा रहे हैं बस उस हिसाब से आप इसको लगा सकते हैं। क्या मतलब वो सारी खबरें झूठी है जो कहते हैं कि पाउडर से भी ज़्यादा इसमें कमाई है? ये बात आपकी सही है, पाउडर से ज़्यादा कमाई इसमें थी, लेकिन अब वो इस कंडीशन में जो अभी जो ये साल जा रहा है इसमें नहीं है। क्या वजह है? पहली वजह तो इसमें यह है कि पहले जो सबसे पहले ये जो आया था उस टाइम ये मैं ख़ुद भी लेना चाह रहा था, NARC गया, आगे पीछे दोस्तों के साथ रब्ते किए, मतलब मुझे 10 किलो मिला बहुत मुश्किल से, बहुत सिफारिशें लगा के मतलब मुश्किल से मिला मुख्तसर। तो फिर हमने लगाया, इसकी प्रोडक्शन अच्छी है, मोटा भी है, मतलब प्रोडक्शन दूसरे जो चाइना का है या आपका ये कह लें कि देसी लहसुन है उसकी गुना ये बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका। लेकिन जब ये मार्केट में अब ज़्यादा आ गया, मिकदार इसकी इतनी ज़्यादा हो गई है कि लोग इसको लेने के लिए तैयार नहीं है। सबसे मेन जो चीज़ थी कि इसका जो माफिया था, माफिया ने खुद तो पैसा कमा लिया। जब अब छोटे किसान, जैसा कि मैंने पिछली दफ़ा अपना 5 कनाल अपना लगाया हुआ था ज़ाती बीज बना के, कुछ मैंने सेल भी करता रहा हूँ साथ साथ, तो इस दफ़ा मैंने कोई खड़ी फसल 5 से 6 कनाल के दरमियान थी, वो मैंने तकरीबन को 25 लाख रुपए की खड़ी फसल ख़रीद ली थी। तो यानी कि जो अपना लगाया था वो अलग था और उसके अलावा भी आपने मज़ीद ख़रीद ली कि इस लालच में कि सारे मैं ख़रीद के तो इसे महंगा करके बेचूं? जी, ये महंगा करके बेचने की भी जहाँ तक बात थी, ये कुछ हद तक ये कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते। उसकी वजह ये थी कि हमें इतना आइडिया था कि अब इसकी वो 10,000 पिछले साल जिस तरह मतलब 15,000 तक ये गया रेट इसका, ये था कि 3-4 हज़ार भी अगर रुकता तो हमें नुकसान नहीं था। ये था कि हमें चलें मतलब कोई और कारोबार, जैसे मैं फ़र्नीचर का काम कर रहा हूँ, तो मुझे ये था कि चलें मैं अपनी इन्वेस्टमेंट इधर इस्तेमाल कर लूँगा, 3-4 महीने में रिकवर हो जाएगी, चलें कुछ प्रॉफिट आ जाएगा। तो हर किसान का यही था, किसान की यही कंडीशन होती है कि गंदम लगाते हैं या कोई भी फसल लगाते हैं ABC, उसमें इतना प्रॉफिट नहीं आता जितना इसमें था, मतलब वक्त के लिहाज से। फर्नीचर का कौन सा काम वो साथ साथ कर रहे हैं या पहले करते थे, वो सारा कुछ क्लोज करके इस काम में आए हैं या क्या किया? खुल के आप बताएं। मेरा फर्नीचर का स्कूल का फर्नीचर है, कुर्सियाँ, टेबल वगैरह, और उसमें पेनाफ्लेक्स हैं स्कूलों वालों का, मैं मार्केटिंग करता हूँ खुद, और एक साथ लड़का भी था। हम बाकायदा स्कूलों में जाके अपने विजिटिंग कार्ड देते हैं, उनको बताते हैं कि हमारा काम है। उसमें फिर हमारा ये है कि फ़र्नीचर तैयार कराते थे कुछ स्वाबी से, इधर पिंडी में खुद भी मैन्युफैक्चर कर रहे थे, तो जिस हिसाब से रेट मुनासिब पड़ता हमें रेट के हिसाब से देख के हम काम कर रहे थे। उसको हमने काफ़ी हद तक क्लोज़ करके हमने सारी इन्वेस्टमेंट इधर डाली थी। ये जो हमने नया मतलब माल खड़ी फसल ली थी
वो दोस्तों के कहने पे ली थी कि इसका अच्छा रेट होगा। हम कुछ ने ये भी कहा था यहाँ तक कि हम ले लेंगे जी, आप इसको ले लें रखें तो फिर हम इंशाल्लाह इसको लेके बेचेंगे आगे। तो वो इस लालच में आगे हमने किया कि ठीक है अच्छी प्रॉफिट आएगी, कि बजाय हम ज़्यादा वो भी नहीं था हमारे जहन में कि चलें 10,000 रुपये के हिसाब से जाएगा, लेकिन अगर 5,000 6,000 रुपये भी चला जाता तो हमें नुकसान नहीं था उस फसल में। लेकिन ये हुआ ये कि इसको अचानक से जितना भी इसका माफिया था, माफिया ही कह लें क्योंकि उन्होंने ही इसको रेट को बढ़ाया, फिर उसी को उन्होंने ही गिराया इसको। वो स्टार्टिंग में इसकी एडवांस बुकिंग जो थी वो 2300 2400 2500 पर केजी पे थी। तो जब फसल हमने हार्वेस्ट की उस टाइम इसका रेट 500 600 700 पे ले आए। कहते हैं जी कि हम इसको खुश्क जब होगा तो तब बढ़ा देंगे रेट इसका 1000 1200 1500 पे, और फिर कुछ टाइम इसको लेके गए हैं 1500 तक, लेकिन वहाँ पे जाके इसको स्टिल कर दिया। तो अब जब हमारा लगाने का टाइम आया इसको, मेरे पास अभी कम से कम ये फसल आप देख रहे हैं कि पीछे लगी हुई है, साथ इसी तरह 3 रूम और हैं जिनमें माल पड़ा हुआ है, तो वो सारे का सारा ऐसे ही पड़ा। टोटल मैंने 1000 से 1200 केजी सेल किया है, तो वो भी ना होने वाला रेट है मेरे। तो ये समझ लें कि जो मजदूरियाँ और जो लेबर का खर्चा था वो भी पूरा नहीं हुआ, यानी कि आपका टोटली नुकसान है अब ये सारा। तो अब नेक्स्ट आपका क्या इरादा है कि अब मज़ीद आप इस काम में आगे बढ़ना चाहते हैं या अब यहीं पे क्लोज़ कर देंगे? मेरे पे होता तो मैं तो क्लोज़ कर देता, लेकिन अभी जो साथ कुछ किसान और भी हैं, दोस्त भी हैं, उन्होंने कहा कि कुछ लगा लें ताकि ये आपको मज़ीद 100% नुकसान होने से बेहतर अगर 100 रुपये किलो भी आपका बिक गया तो आपको चलें कुछ ना कुछ रिटर्न आ जाएगा। सारे पैसे तो ज़ाहिर सी बात है, अब देख लें कि जैसे अब मैंने फसल ख़रीदी है उस पर इतनी इन्वेस्टमेंट की, जो अपनी ज़ाती फसल थी उस पर भी इन्वेस्टमेंट थी, लेबर थी, खादें वगैरह थी, अपना टाइम वेस्ट किया उस पर, वो तो अब रिकवर नहीं होनी। बेसिक ये है कि चलें इसको लगा लेंगे, दूसरी फसल से अच्छी इसकी है, प्रोडक्शन के लिहाज से अच्छी इनकम है, वेट इसका ज़्यादा है। तो गीली फसल देखेंगे अगर 100-200 रुपये भी अगर बिकती है तो हमें चलें जो भी मुनासिब मार्जिन आ गया ठीक है, लेकिन हम कम से कम इस दफ़ा वैसे ओवरऑल प्रोग्राम था कि हम इसको बढ़ाएंगे, लेकिन अब वो कंडीशन नज़र नहीं आ रही। जो गंदम हम अपनी लगा रहे हैं उसी को रखेंगे, बस उसी को चलाएंगे आगे नेक्स्ट ईयर के लिए। तो जो हमारे भाई जो मज़ीद इस काम में पढ़ना चाह रहे हैं, जो सोच रहे हैं कि हम ये काम शुरू करें, तो उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मेरा तो उनके लिए यही है कि अगर उनके पास इन्वेस्टमेंट इतनी है कि वो देखें, जैसे मैंने अभी इस पे इन्वेस्टमेंट की है, खर्चा किया है, तो खर्चे से मुराद ये है कि पहले साल आपको ये समझ लें कि आपका प्रॉफिट नहीं आना, वो मतलब नॉर्मली आप रहेंगे, आप लाख लगाएंगे, ये हो सकता है 2 लाख 3 लाख पे कमा भी सकते हैं, ये भी हो सकता है कि आपका माल रुक भी जाए, ये चांस पे है। तो जब दूसरा साल आपका आएगा 100 केजी लगाएंगे, 100 से आपको ये 1000 केजी 1200-1500 केजी तक प्रोडक्शन आपको देता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये है कि जब आप उसमें से वेट इसका गिरता है लगाने के टाइम पे, फिर ये आपका वापस जो साफ़ी आपको वज़न मिलता है इसमें 500 400 1000 केजी से 600 केजी तक आप रख सकते हैं इसको। जब आप ख़राब होने से बचा लें तो आप बहुत ज़्यादा बचाएंगे तो 700 केजी बचा लेंगे, लेकिन इसमें इसका जो वज़न है वो भी गिरता है, ख़राब भी होता है, इन चीज़ें सारी देखनी पड़ती हैं, पूरा साल रखना भी पड़ेगा आपको। और फिर अगर नेक्स्ट ईयर वो लगाएगा तो फिर उसको फ़ायदा है, ये नहीं है कि नहीं है, लेकिन वो लंबा प्रोसेस है। यानी कि वो फ़ायदा नहीं है जो वो बड़े बड़े ख्वाब सोच रहा है, और ऐसा कुछ भी नहीं है। आम रूटीन के मुताबिक ये चल रहा है सिलसिला, जैसे आम रूटीन में फसलें वगैरह लगाई जाती है उस हद तक इसकी भी मार्जिन है, और जो लोग चाह रहे हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन है वो बात नहीं रही है इसमें। देखें ये बात बिल्कुल आपकी सही है कि मार्जिन था इसमें, ये भी नहीं है कि हमने भी पिछले साल बेचा है, ये नहीं कहते कि नहीं बेचा, लेकिन हमने जब 10,000 रुपये रेट था तो हमने दोस्तों को या अपने मतलब इसका प्रॉपर ना कोई मंडी थी और ना ही कोई इसकी वो था कि जी हम कहीं पे जाके लेके गए और बेचा है, आपस में हैंड टू हैंड ही इसको सेल। अब ये मार्केट में आ चुका है, अब मार्केट में आ चुका है, लोग सुर्खियों में डाल के बेच रहे हैं इसको, 200-400 में बेच रहे हैं। अब ये खाने के इस्तेमाल में शुरू हो चुका है। नहीं, पहले तो सारे यही कह रहे थे जी कि इसको मेडिसिन में यूज़ करेंगे, इसको खाने में इस्तेमाल नहीं कर रहे, तो सबके जहन में यही था। अब लोग उस लिहाज से भी डरे हुए हैं कि यार इसको खाने के लिहाज से नहीं है। अब इन्हीं मतलब लोगों ने जिन्होंने इसको मार्केट में लेके आए इन किया, वही लोग पहले इस तरह की अफवाहें मतलब वो फैलाते रहे, अब वो कहते हैं कि खा सकते हैं इसको। देखें खाने की हद तक अब चीज़ तो फूड आइटम है, इसमें कोई मसला नहीं है, खा सकते हैं, लेकिन अब लोगों के जहन में ये दोबारा एक चीज़ ख़त्म कर गए, उसको डालना दोबारा से कि यार इस चीज़ को खा सकते हैं, तो ये टाइम लगेगा इसका। तो खाएंगे लोग, ऐसी बात नहीं है कि नहीं खाएंगे, लेकिन टाइम लगेगा इस पर। अब ये खुशक हो चुका है सारा लहसुन, तो अब इसका एक पौधा जो है इसका वज़न कितना होता है? ये गीला जो था, मेरी जो ज़ाती अपनी फसल थी उसमें तकरीबन 500 700 800 ग्राम तक मेरा निकला है, मतलब वेट इसका गीले का, ठीक है। उसके बाद जब इसका मैं वक्तन करता रहा हूँ वेट इसका, तकरीबन 50% इसका वज़न गिरा है।
और जो फसल ख़राब हुई है, क्योंकि मेरे पास फसल ज़्यादा थी, ये आप देख रहे हैं आपके सामने ही है, मतलब ये एक नया हमने कंस्ट्रक्शन की। ख़राब होने की क्या रीज़न है? ख़राब होने की एक तो रीज़न ये थी कि हमने इसको ला के एक वीक पूरा ऐसे ही मतलब कमरे में बंद कर दिया, रख दिया जी कि जगह नहीं है हमारे पास लगाने की। फिर लेबर जो है फसल को हार्वेस्ट कर रही थी, उधर मसरूफ़ थी, तो 4-5 दिन से 6 दिन तो ऐसे फसल पड़ी रही एक दूसरे के ऊपर ही। दूसरी वजह ये थी कि हमारे पास ऐसे ही जैसे ये लटका हुआ ऐसे ही हमने लटकाया था, तो इसमें आप पंखे भी लगा सकते हैं, मतलब हवादार कमरा होना बहुत ज़रूरी है। साया इसको चाहिए, अंधेरा इसको नहीं चाहिए ना कोई इसको, बस इसका ये है कि ओपन हवा चाहिए इसको। अगर आपकी ओपन हवा नहीं लगती इसको, तो ये आपस में हबस पैदा करता है। जब हबस पैदा करता है तो ये फिर ख़राब होता है। जो भाई चाहते हैं कि हम इस काम को करना ही करना है हमने, तो आपसे अगर वो मशवरा लें तो आप उन्हें गाइड करेंगे? जी, गाइड करने का जो तजर्बा है इसका, जो हमारे पास ज़ाती हमने एक्सपीरियंस में जो सीखा है, हम वो तो बताने के लिए तैयार हैं, कोई मसला नहीं है इसमें। अगर कोई फ़ोन भी करता है भाई, या कोई कहता है जी हमें पर्सनल भी लोग आते हैं हमारे पास, पूछते हैं कि यार आप लगा रहे हैं तो हमें बताएं। कुछ लोग ऐसे हैं जो भी 20-20 किलो, 100 किलो, 200 किलो स्टार्ट फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ठीक है हम अपनी साथ फसल लगाएंगे, घर में खाने के लिए भी यूज़ करेंगे तो उसको लगाएंगे। तो वो इस लिहाज से हम उनको बताते हैं जो होता है हमारा मतलब मुनासिब चीज़, जो कम खर्चा हो, उनका खादें यूज़ वो करें, लेकिन वो देसी तरीक़ों पे आएँ, बजाय कि वो टेक्नोलॉजी जैसे जीवन के लिए इन्होंने यूज़ की थी पहले लोगों ने, उससे हट के मैं तो अपने उनको बताता हूँ जी कि बजाय ख़र्चे करने के बजाय आप इस तरीके पे आएँ, तो आपके लिए ये है कि आपका ख़र्चा कम है और फिर उस प्रॉफिट वाली बात है। अगर आप कहें कि हम मतलब टेक्नोलॉजी के ज़रिए करें इसको, ख़र्चे एक्सपेंस ज़्यादा करके करें, तो फिर ये है कि आपको मार्जिन कम आएगा और फसल भी आएगी। ये नहीं कि फसल नहीं आती, लेकिन फिर वो मार्जिन नहीं आपको आएगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है आप जब ख़र्चे ज़्यादा करते हैं तो उधर से आपका ख़र्चा ज़्यादा हुआ होता है। फिर ये समझ लें 7-8 महीने की फसल है, ठीक है, आप लगाते हैं इसको, फिर हार्वेस्ट करते हैं, फिर संभालते हैं, फिर जाके बेचते हैं। तो ये तो नहीं है कि आप इसको मतलब, ये आपके लक वाली बात है। पहले था इसका कि खड़ी फसल आपने बेच दी, स्टार्टिंग पे लगाई तो साथ ही आपने एडवांस बुकिंग कर ली, लेकिन ये अब इस दफ़ा ये सीन बहुत मुश्किल है, इसके चांस नज़र नहीं आ रहे। और जो भाई बीज इसका ख़रीदना चाहते हैं, जो बीज खरीदना चाहते हैं इसके, अब मुश्किल वो तो ऑप्शन रहा नहीं कि मिलने वाली ना मिलने वाली बात तो इसमें है कोई नहीं। मंडी में मिल रहा है, सुजुकियों में भी मिल रहा है, हमारे पास भी पड़ा हुआ, लोग आते हैं लेते हैं। तो ये है कि अब जो किसान अपना बीज, जैसे मैं तो अब किसी को भी 1000-1200 रुपये से कम नहीं दे रहा। बेशक मतलब मार्केट में वो आ भी गया है, 200 रुपये भी हो गया, लेकिन मैं दे के मेरा नुकसान है। मेरा तो यही है कि मैं अब इसको लगाऊंगा, ठीक है, जो भी आएगा अगली दफ़ा इसको बेच दूंगा। इसमें भी कोई क्वालिटी है या एक ही बीज है इसका? नहीं, इसमें आपकी समझ लें 2-3 क्वालिटियाँ हैं। हमें बीज जब हमने लगाया था दूसरी दफ़ा तो हमें पता नहीं था, थोड़ा सा उसमें फ़र्क था। तो एक तो था, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, एक ये वैरायटी है, ये बिल्कुल आपका जीवन के नाम से पहचाना जाता है, ठीक है। ये इसकी ये तुरी है इसकी, ये आप देख सकते हैं इसको, इसी पौधे में ये मोटी भी है, ठीक है। ये तुरी है नाज़रीन, इसकी इतनी बड़ी, ये सिर्फ एक तुरी है अभी। ये तो मुख्तलिफ हैं, ये मुख्तलिफ हैं। एक इसमें साइज़ छोटे भी है और बड़े भी है। ये अब छोटा साइज़ है और अब ये बड़ा साइज़ है। तो ये वाला आप क्या कहते हैं, ये अच्छा बीज है? ये बीज अच्छा है, बीज इसका सारा ही अच्छा है। इसको खुराक लगाएंगे आप तो ये जितनी मतलब इसको देसी खुराक लगाएंगे आप, ऑर्गेनिक खुराक कह लें उसको, उस पर ज़्यादा इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो जो आपकी है ये मतलब यूरिया कह लें, DAP, नाइट्रोफास, इसके रिज़ल्ट हैं, लेकिन जो आपका गोबर पे या उस पर आप आते हैं तो ये ज़्यादा आपको बेनिफिट ज़्यादा है, इसका ख़र्चा भी कम है। अच्छा, तो ये आपके पास बीज पड़ा हुआ है, तो ये अब आप अपने इस्तेमाल में भी लाएंगे और बेचेंगे भी इसको आप? जी इंशाल्लाह हम बेच भी रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके ले रहे हैं लोग, लेकिन ये है कि हम बेचने के लिए भी रखा हुआ है। इसको इसी तरह ही हमने स्टोर किया हुआ था, जैसे आपको पीछे नज़र आ रहा है लटका हुआ। तो एक पौधे के अंदर बाज़ जब स्टार्टिंग में था इसका, जब पहली दफ़ा हमने दूसरी दफ़ा लगाया, कुछ एक दफ़ा जो बीज हमने यूज़ किया था उसमें 7 से 8 तुरियाँ बनी, फिर उसी में 10 से 11 तुरियों तक भी पौधे गए हैं। मतलब ऐसे पौधे भी हैं जो सही मतलब 900-1000 ग्राम तक गए हैं, उनमें तुरियाँ ज़्यादा हैं। लेकिन उसमें ये हुआ है कि तुरी मोटी कम हुई है और वो तुरी ज़्यादा बन गई है, लेकिन उसमें वो कम था, वेट उसका कम बना है। इसी तरह मेरे पास एक और वैरायटी थी जो मुझे दूसरी दफ़ा जब मैंने लगाया था, एक भाई ने मुझे वो बेची थी मेरे आगे कि जी इसका वेट ज़्यादा आता है तो इसको भी साथ लगाएं, चलाएँ, इसको भी बहुत
अच्छी प्रोडक्शन है इसकी। वो हमने अलग जगह पे स्टोर की हुई है अलग से, मतलब इसका बीज अलग से। कुछ लोग तो वो कह लें कि वो बेच रहे हैं उसको मिक्स करके या इस तरह, हमने मिक्स नहीं किया, ना चाइना में मिक्स किया ना देसी में। हम देसी भी लगा रहे हैं, चाइना भी लगा रहे हैं, लेकिन वो हम लगाते हैं 2-4 कनाल 6 कनाल, जैसे रेगुलर पहले रूटीन में आम में लगा रहे थे उसी में लगाया उसको। फिर मंडी में हमारा ये है कि फ़्रेश यहाँ पे ही बिक जाता है, लोग आके खुद ही ले जाते हैं घरों से। इसमें एक तूरी में कितने पौधे निकलते हैं? इसमें मुख्तलिफ हैं, किसी आपके एक पौधे में ना, ये जो आपका पौधा है ना, इसके अंदर आपका 7 भी हो सकती हैं, 8 भी होती हैं, 9-10 भी होती हैं, इस तरह मतलब मुख्तलिफ हैं। ठीक है, इसी तरह आप ये देख लें इसको, ये आपको मैं दिखाता हूँ एक वैरायटी, ये मैंने लगाई थी ये। तो इसमें यह है कि ये आपकी तुरी ज़्यादा मोटी है, तो इसको इन्होंने एलिफेंट का नाम दिया हुआ है कि इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। इसकी फ़िलहाल सेल नहीं है, मतलब मार्केट में इसका वो जीवन के साथ का रेट या वो आप कह लें इसमें नहीं है। इसमें 6 से 7-8 तुरियाँ होती हैं इसमें भी, मतलब इसमें 2 तुरियाँ 4 तुरियाँ एक ही के अंदर आप ये देख लें। इसमें ये मोटी भी हैं, इसमें भी छोटी भी हैं, मतलब प्रोडक्शन इसकी भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन ये ओवरऑल मतलब जीवन का रेट ज़्यादा था, इस वजह से इसको आगे नहीं किया गया कि इसको हाईलाइट नहीं इतना किया गया कि उस रेट के ये जाए। नहीं, ये जीवन नहीं है क्या? ये जीवन की नहीं है ना, ये जीवन ये समझ लें कुछ लोग जीवन करके बेच रहे हैं, लेकिन ये बेसिकली इसको एलिफेंट का नाम इन्होंने दिया हुआ है। तो जीवन कौन सा है? जीवन जो हमने पहले आपको दिखाया है, ये जीवन की तुरी में और इसमें फ़र्क है। ये देखें, ये फ़र्क ये है कि अब ये मोटी तुरी है, अब इसकी भी मोटी तुरी है। इसमें आप शेप में देखेंगे फ़र्क आपको नज़र आएगा। ठीक है, इसकी तुरी की पहचान में आ रही है। हाँ, ये आपकी थोड़ी लंबी शेप में आ रही है, और इसकी जो साइडें हैं वो आपको पेयर नज़र आएंगी इस तरह। ये देखें, ये बिल्कुल इस तरह भी साथ से बिल्कुल प्लान होगी इस तरह। और इसकी जो है कोई वो मतलब वो नहीं है कि डिज़ाइन इसका जो है ना अलग ही है अपना। तने के अंदर से ये जैसे ये वाली तुरी अब ये एक ही पौधे की है, मतलब इसी में ये मोटी भी है उसी में छोटी भी है। इसका भी एलिफेंट का भी जो है इसका भी सेम यही है कि इसमें मोटी भी है छोटी भी आएगी, लेकिन ये पहचानी जाती है। लेकिन लोग इसको जीवन में ऐसे मिक्स कर दें तो आप ये इसको अब वाज़ह करना, जब ये इस सूरत में आ जाता है ना तो फिर आप पहचानना मुश्किल हो जाता है इसको कि ये जीवन है या आपका एलिफेंट है या क्या है। तो हमने तो इसको हर स्टोरी अलग किया हुआ है, मतलब उस हिसाब से अलग से रखा हुआ है इसको। इसका रेट जो है वो हम जो है ना उस हिसाब से, मतलब उसके साथ तो ज़ाहिर सी बात, अब ये जब 6,000 रुपये था या 7 था, या स्टार्टिंग में इसका पिछली दफ़ा जो एडवांस बुकिंग थी ना उस टाइम लोग इसको 6,000-7,000 में बेचते रहे हैं, 4-5 भी बेचते रहे हैं, फिर 15,000 तक चला गया। हमारे इधर 17-18 तक भी लोगों ने ख़रीदा है, बेचा भी है लोगों ने। लेकिन यह है कि अब एक चीज़ है, अब इसका रेट अगर इसके साथ नहीं है तो देना तो वो बेवकूफ़ी वाली बात, अगले बंदे के साथ ज़्यादती करने वाली बात है। बिल्कुल ऐसा ही है। जो नाजरीन आपसे ये लेना चाह रहे हैं तो आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर 0313511260 है। एक बार फिर से दोहरा दें। 0313511260। और वो आपसे रब्ता करें, आप ख़ुद उन्हें पहुँच देंगे या वो यहाँ से ले के जाएँगे आपसे? देखें, पहुंच देने की तो जो बात है ना वो तो ये फूड आइटम है, इसमें तो जैसे हम फर्नीचर का पहुंच देते हैं स्कूल वालों को, सारा कुछ करते हैं, लेकिन उसका यही होता है कि वो आएंगे चीज़ देखेंगे। बेसिक ये चीज़ है कि फसल ऐसी है कि आएंगे देखेंगे इसको पसंद करेंगे। बहुत अच्छी बात की है जी, वो आए अपनी आंखों से पहले ये चेक करें, पसंद करें और उसके बाद परचेज़ करें। जी बिल्कुल, हम अब ज़ाहिर सी बात है हमने कोई ऐसे मिक्स करके तो देना कोई नहीं है, सीधी अलग अलग चीज़ें हैं दोनों, तो उसको अलग ही बेचेंगे और अलग ही बेच रहे हैं, मतलब लोगों को दे रहे हैं। यानी कि आपके पास जो भी आते हैं आपसे बीज परचेज़ करने के लिए, इसमें कोई धोखे वाली कोई बात नहीं होगी इसमें? नहीं जी, देखें धोखा बात ये है ना कि अभी नुकसान जो करना था हमने कर लिया, धोखा करके भी हमने क्या फ़ायदा। धोखा करना होता तो हमने जब ये फ्रेश था ना उस टाइम आसानी इसको हम कर सकते थे, बेच सकते थे, लेकिन हमने उसको उस टाइम नहीं बेचा। एक तो ये लालच था कि हमें आगे जाके मतलब अच्छा रेट मिल जाएगा, 3-4 हज़ार मिल जाएगा। अगर जीवन का हमारे 3-4 हज़ार मिलता, इसका मैं 1000-1500 भी मिलता, मैं फिर भी मार्जिन था। क्योंकि ये जो दूसरी मैंने वैरायटी दिखाई है आपको एलिफेंट वाली, इसकी बनिस्बत इसके वेट बहुत ज़्यादा आ रहा है, प्रोडक्शन इसकी ज़्यादा। अगर जहाँ पे ये 1000 kg निकलता है वो 2000 kg निकल रहा है, मतलब किसान के लिए फ़ायदा है, वज़न के लिहाज से किसान के लिए फ़ायदा है। खाने में जीवन भी उसी रखे में उसी हिसाब में, ये भी उसी सेम ऐसे ही है, उसमें वो कोई फ़र्क वाली बात नहीं है। आप घर में भी अपने इस्तेमाल कर रहे हैं ये जीवन? देखिए जी, अब तो ज़ाहिर सी बात है, पहले तो नहीं कर रहे थे जब ये 10,000 वाली बात थी, 15,000 वाली, अब तो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, खा रहे हैं। चाइना का पहले जैसे यूज़ कर रहे थे, स्टार्टिंग में आया था तो हम लोगों ने भी थोड़ा थोड़ा लगाना शुरू किया था कि जी ये इसको ज़्यादा ना लगाएं जी, मतलब चाइना की आइटम है, कौन खाएगा क्या करेगा। देसी से अच्छी प्रोडक्शन है उसकी, तो चाइना से अच्छी प्रोडक्शन इसकी है। इसी तरह एलिफेंट से जो है वो जीवन से
ऊपर जा रहा है वज़न के लिहाज से। लेकिन यह है कि लोगों के जहन में अब एक चीज़ डाल दी गई है जी कि जीवन है, इसको छोड़ के इसको नहीं लगाना या इसको छोड़ के इसको नहीं लगाना। बेसिक ये फूड आइटम में लोग, ये मेरे हिसाब से 1 साल और गुजरा तो इसको भूल जाएंगे कि यार जीवन कौन सा है, एलिफेंट कौन सा है, देसी कौन सा है, चाइना कौन सा है। रूटीन में ओवरऑल सारे लोग इसको लेके खाएंगे, मसला कोई नहीं है। सिर्फ यहाँ तक था पैसे कमाने की जो बात थी, उस हद तक ये बिल्कुल सही है कि आप इसको अलग अलग करके बेचें। तो बाकी ये नेक्स्ट ईयर मंडी में आ जाएगा, आपके सामने होगी। आप भाई मेरे आपको भी पता है अभी भी जो कंडीशन है वो भी, और उसके बाद जो आएगी वो भी। जी बहुत शुक्रिया जी, बहुत मेहरबानी, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। बहुत मेहरबानी सर, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।